किसान भाइयों, आज के समय में ड्रिप और मल्चिंग बहुत ही ज़रूरी हो गया है। यदि आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप ड्रिप का सिस्टम का यूज़ करिए और मल्चिंग का यूज़ करिए। वैसे गवर्नमेंट इसमें काफ़ी सब्सिडी भी दे रही है, 90% तक सब्सिडी है, आप अपने खेत में ड्रिप सिस्टम लगवा सकते हैं। और ड्रिप सिस्टम लगवाने के बाद बेड बनाकर मल्चिंग लगाकर आप विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर जो सिस्टम लगा हुआ है, ड्रिप लगाकर उसके बाद इसमें मल्चिंग लगाया गया है और 2-4 दिन में इसमें खीरे की बुआई होने वाली है। तो आइए किसान भाइयों, आपको बताते हैं किस तरीके से यहाँ पर बेड बना हुआ है, कौन सी मल्चिंग का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है और कैसे यहाँ पर ड्रिप बिछाते हैं। किसान भाइयों, इस सिस्टम का यूज़ करके यहाँ पर जो खीरे की खेती हो रही है, ये आगे चलकर अक्टूबर और नवंबर महीने में मंडी में जाएगा और उस टाइम पर खीरे का अच्छा डिमांड भी रहता है और अच्छा रेट भी रहता है। तो किसान भाइयों, चलिए डिटेल में इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर ड्रिप लग रहा है और ड्रिप का ये नया-नया बंडल है। इसको लगाने के लिए सबसे पहले बाहर से निकालते हैं, बाहर से निकालते हुए इसको फैलाते जाएँगे। और ये 16 नंबर वाला ड्रिप है और ये 1.5 फीट पर इसका एक-एक ड्रिपर लगा हुआ है, मतलब 1.5 फीट की दूरी पर यहाँ पर पानी गिरेगा। इसको जब फैलाएँगे तो इसको गोल-गोल इसको घुमाते जाएँगे, नहीं तो इसमें ऐंठन आ जाती है। तो इसमें ऐंठ वो पड़ गया, रुक जाइए भैया। तो इन सब चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पर पहले ड्रिप सिस्टम लगेगा, बेड बना हुआ है और बेड पे ये ड्रिप वाली पाइप बिछा के फिर उसके बाद यहाँ पर मल्चिंग लगेगी। तो यहाँ पर जो बेड बनाने के बाद, क्योंकि जो बेड बनाया गया है पूरा खाद इसी में दे दिया गया है, जो बेसल डोज में देना है। और बेसल डोज में खाद देने के बाद यहाँ पर ड्रिप वाली पाइप लग रही है। ड्रिप वाली पाइप बिछ जाएगी उस साइड में, यहाँ पर जो मेन इसकी सब लाइन है जिससे ड्रिप जुड़ेगा वो उस साइड में है और यहाँ पर ये इसका अंतिम सिरा होगा जिसको बंद कर देंगे। और ये ड्रिप वाली पाइप लगाने के बाद फिर यहाँ पर मल्चिंग बिछाएंगे, जैसे यहाँ पर मल्चिंग बिछाया गया है। यहाँ पर देखेंगे ये पाइप उठी हुई है इसकी, तो यहाँ पर इस तरीके से फिर मल्चिंग बिछ जाएगी किसान भाइयों। और मल्चिंग बिछने के बाद फिर इसमें होल लगाएंगे। अब मल्चिंग कैसे बिछाते हैं ये भी आपको आगे दिखाएंगे। किसान भाइयों, यहाँ पर ड्रिप वाली लाइन जो है पूरी बिछ गई है, वहां तक गया है जहां पर इसको पाइप में जोड़ना मेन सब लाइन से। और ये इस साइड में आने के बाद इसका जो अंतिम सिरा है, इसको यहाँ पर एक एंड कैप होता है, ये इस टाइप से ऐसे इसमें लगा के इसको फंसा देंगे, यहाँ पर मुड़ जाएगा, आगे पानी नहीं जाएगी। जो रखा है जो बाद में लगेगा। तो यहाँ पर ये ड्रिप बिछ गया, अब दूसरा बेड 2 और है, इन पर भी बिछेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर मल्चिंग बिछाई जाएगी। और इसको किसान भाइयों, यहाँ पर जब आगे फैलाते हैं तो इसको गोल-गोल घुमाते चलते हैं, नहीं तो ऐंठन हो जाएगी तो बीच में मुड़ जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। और बाकी दूसरा जुगाड़ लगा के आप इसको किसी पाइप में भी लगा सकते हैं और पाइप में लगाने के बाद फिर वो नाचता रहेगा, फिर आगे चला जाएगा। किसान भाइयों, यहाँ पर जो मल्चिंग लग रही है 4 फीट वाली है, क्योंकि किसान भाई पूरा ड्रिप सिस्टम लगा है और दोनों साइड में इसको अच्छे से दबाना पड़ रहा है, तेज हवा बहती है। और यदि यहाँ पर 1 मीटर वाला लगाते हैं तो थोड़ा थोड़ा उठ जाता है, क्योंकि किसान भाई बेड भी थोड़ा सा ऊंचा है और पूरा दबाना पड़ रहा है, इसलिए 4 फीट वाली मल्चिंग लगाई जा रही है। और ये जो मल्चिंग है ये 25 माइक्रोन की है। यहाँ पर देखेंगे तो एक साइड में इसका ब्लैक है और दूसरे साइड में सिल्वर है, और जो सिल्वर इसका होता है कलर, यही ऊपर रहता है। और ये सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इससे हमारे जो पौधों की जड़ें होती हैं वो स्वस्थ रहती हैं और सुरक्षित रहती हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ पर जो मल्चिंग यूज हो रहा है, ये इसमें देखेंगे बंडल में ये जो तरीका है कि यहाँ पर एक डंडा लगा के 2 लोग इसको खींचते जाते हैं और 2 लोग इसको जो है इधर साइड से दबाते जाते हैं फावड़े से। और अभी आपको दिखाएंगे कैसे दबा रहे हैं। और जो लगा हुआ किसान भाइयों, यहाँ पर देखेंगे दोनों साइड से पूरा कवर किया गया है, ये इधर से पूरा दबा है, दूसरी साइड से दबा हुआ है, बीच में भी कहीं कहीं पर मिट्टी डाल दे रहे हैं। और इस तरीके से जब मिट्टी पड़ जाती है तो ये ऊपर से उड़ता नहीं है, क्योंकि किसान भाई अभी इसमें सिंचाई नहीं हुई और शुरुआत में ये उड़ता है। और यदि आप बिना ड्रिप के जब मल्चिंग लगाते हैं किसान भाइयों, तो वहां पर इसी कंडीशन में आप 1 मीटर वाला भी लगा सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों वहां पर क्या होता है, जब आप इसको लगाएंगे तो इसको कहीं कहीं पर दबाया जाता है, कहीं कहीं पर आप दबाएंगे, उसके बाद जब फ्लड से इसकी सिंचाई करेंगे आप, तो वो उसमें चिपक जाती है। और अभी क्योंकि भी बुआई का समय है, कुछ समय लगेगा, उसके बाद जब ड्रिपर इसमें स्टार्ट होगा तब नमी आएगी और तब इसमें चिपकेगा। तो शुरू के थोड़े दिनों में इसमें दिक्कत होती है, लेकिन जब एक बार इसमें सिंचाई हो जाएगी तो मल्चिंग इसमें चिपक जाएगी, तब उड़ने वाली दिक्कत नहीं रहेगी। किसान भाइयों, शुरुआत में मल्चिंग का जो एक किनारा है एक कोने से दबा दिया गया है, उसके बाद किसान भाई इसमें दोनों तरफ से एक एक लोग हैं जो मिट्टी इसको दोनों किनारों से डालते चल रहे हैं। और आगे यहाँ पर बंडल में जो मल्चिंग है उसमें बीच में एक डंडा डाल दिया गया है और 2 लोग इसको आराम से खींचते जाते हैं। जैसे खींचते आगे जाएंगे, फिर कुछ दूर रुकने के बाद उसको वहां पर दबा देंगे और फिर धीरे धीरे यहाँ से उतनी दूरी तक मिट्टी पड़ जाएगी। इस तरीके से जब मल्चिंग दबाया जाता है किसान भाइयों, तो किनारे से जो पूरा है पूरा दब गया। अब इसके अंदर से कोई भी खरपतवार नहीं उगेगा, ना तो इसमें हवा जाएगी। किसान भाइयों, यहाँ पर जो पूरा किनारे से है यह प्रकाश भी नहीं जाएगी, किनारे से हवा भी नहीं जाएगी।
तो यहाँ पर जो मल्चिंग लगाया जा रहा है, बीच बीच में कहीं कहीं मिट्टी भी धर दे रहे हैं, क्योंकि बीच में ये उड़ना भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर जो पाइप लगी हुई है ड्रिप, ये यहाँ पर ड्रिपर लगा हुआ है, ये बीच में रहेगा। और यहाँ पर जो फसल लेने वाले हैं, यहाँ पर खीरे की फसल ली जाएगी, तो खीरे की बुआई 1.5 फीट की दूरी पर करेंगे। और 1.5 फीट वाला ड्रिपर भी है, मतलब कि जितने दूरी पर यहाँ पर पौधा रहेगा उसी के हिसाब से यहाँ पर पानी भी गिरेगा। तो किसान भाइयों, यहाँ पर इसका यूज हो रहा है। और जो मल्चिंग होता है किसान भाइयों, मल्चिंग है, बेड बनाकर फिर ड्रिप लगा रहे हैं, ये आधुनिक तकनीकों का यूज करके आजकल जो खेती हो रही है, इसमें किसान भाई लोग अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि इससे प्रोडक्शन अच्छा मिलता है, खरपतवार से बचत होती है, और पौधे का ग्रोथ अच्छा होता है। और समय समय पर यहाँ पर फर्टिगेशन कर सकते हैं, मतलब कि जब जरूरत है, पौधों को जिस तत्व की जरूरत है उस तत्व की पूर्ति हो जाती है। तो आज के समय में ये जरूरी हो गया है कि किसान भाई लोग थोड़ा एडवांस हों, नए नए तकनीकों का यूज करें। और ये किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस समय पर 90% सब्सिडी है ड्रिप सिस्टम पर। यदि आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवाते हैं, बहुत ही सस्ते में आपका हो जाएगा, गवर्नमेंट से सब्सिडी है, आप ड्रिप सिस्टम लगवा सकते हैं। और उसके बाद फिर आप अपने खेत में जो बेड बनाइए, बेड बनाने का भी अलग अलग तरीका होता है। कम क्षेत्र है तो आप जो है पावर टिलर से भी बना सकते हैं, थोड़े में है। और ज़्यादा क्षेत्र है तो इसका सिस्टम है, आप जो है ट्रैक्टर में अटैचमेंट आता है, उससे बेड बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो बेड बनाया गया है, उसके बाद यहाँ पर मल्चिंग लगाई जा रही है। किसान भाइयों, इस तरीके से यदि आप खेती करते हैं तो खेती में काफ़ी फायदा होगा। किसान भाइयों, ये तो हो गया एक तरीका। और उत्तर भारत में और जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर पानी की कमी नहीं है। और यही वजह है कि जो किसान लोग हैं ड्रिप सिस्टम की तरफ नहीं आ रहे हैं। वैसे सब्सिडी बहुत ज़्यादा है, 90% सब्सिडी है, फिर भी सब किसान भाई लोग ड्रिप नहीं लगवा रहे हैं। और आजकल जो कुछ लोग ड्रिप लगवा भी रहे हैं, उसका सही तरीके से यूज नहीं कर रहे, क्योंकि मानते हैं कि हमको पानी ज़्यादा है, पानी की उपलब्धता है, हमको ड्रिप की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ज़्यादा मात्रा में पानी का यूज करते हैं तो मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो जल्दी जल्दी आपका जो है पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं, और मिट्टी का संतुलन बिगड़ने लगता है, खरपतवार ज़्यादा उगते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पर ड्रिप का सिस्टम का यूज करिए। और अगर ड्रिप सिस्टम का यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप मल्चिंग का यूज करिए, बिना ड्रिप के बेड बनाइए और बिना ड्रिप के मल्चिंग का यूज करिए। और इस तरीके से यदि आप यूज करेंगे किसान भाइयों, तो जब आप जो बीच का ये जो गैप है, मान लीजिए यहाँ पर आपका जो गैप है, और जब आप बिना ड्रिप के लगाएंगे यहाँ पर मल्चिंग, तो आपको इस तरीके से इतना नहीं दबाना है किसान भाइयों, आपको कहीं कहीं पर दबाना है, 10 फीट 8 फीट की दूरी पर थोड़ा थोड़ा आपको दबाना है। तो इससे क्या होगा किसान भाइयों, जब आपको खाद देना है उसी मल्चिंग के नीचे से खाद दे सकते हैं, या फिर जहाँ आप पौधा रखेंगे, पौधे के पास आपको 4-4 इंची वाला होल लेना है, वहाँ से भी आप खाद दे सकते हैं। और जब आप यहाँ से सिंचाई करते हैं तो इससे ये होता है कि बीच में आप पानी डालेंगे, और केशिकात्व का जो सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत के से ये पहले पानी नीचे जाएगा, और नीचे जाने के बाद फिर सोख के धीरे धीरे ये ऊपर चढ़ेगा इसमें। तो इस मल्चिंग के नीचे जितनी मिट्टी है और यहाँ पर जो बेड है, वहाँ केशिकात्व के माध्यम से पानी जाएगा, और उसमें पोरोसिटी बनी रहेगी, जितना आप वहाँ पर पोषक तत्व दिए रहेंगे, क्योंकि पानी आपका नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, पोषक तत्व तो आपका उसमें बना रहेगा, नीचे जमीन में वो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये सुरक्षित तरीका होता है किसान भाइयों। तो कम से कम आप मल्चिंग का यूज़ तो ज़रूर करिए, और मल्चिंग यदि आप यूज़ करते हैं तो आप अपना जो फसल है उसका ग्रोथ अच्छा कर पाएंगे, और खेतों का जो संतुलन है वो भी बना रखेगा। और बीच का जो गैप है, यदि आप बीच में फ्लड से सिंचाई करते हैं तो बीच में खरपतवार उगेंगे, उसके लिए आप पैराकाट या फिर ग्लाइफोसेट का यूज कर सकते हैं उस खरपतवार को हटाने के लिए। और जब आप ड्रिप सिस्टम लगाते हैं तो आपका पानी केवल बीच में जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा, क्योंकि ड्रिप सिस्टम लगा है इसके अंदर है, तो यहाँ पर भी खरपतवार बहुत कम उगेंगे। यहाँ पर आप सिंचाई नहीं करेंगे तो खरपतवार तो कम उगेंगे ही, और साथ ही साथ यहाँ का जो मिट्टी है इसमें जो पोषक तत्व हैं वो ज़मीन में नीचे नहीं जाएगा। तो ये जो तरीका है ये अपनाते तो आपके पौधे का और आपके जो खेत का है ये स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, ये जो सिस्टम होता है मल्चिंग वाला, ये 20 माइक्रोन का आता है, 25 माइक्रोन आता है और 30 माइक्रोन आता है। आप 25 माइक्रोन का यूज करिए, इसमें आप 2 फसल ले सकते हैं। एक फसल लेने के बाद फिर से आप इसी में बेड में आप दूसरी फसल ले सकते हैं, क्योंकि दूरी दूरी पर आपका फसल लग रहा है, बीच के गैप में दूसरा होल लेके आप फिर दूसरी फसल ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ पर आगे जो भी प्रक्रिया होगी अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे। तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।